अनदर वर्ल्ड कप, अनदर हार्ट ब्रेक। जो भी हमारी स्ट्रेंथ होती है ना कोई भी वर्ल्ड कप में हमारी, वही हमें डिसअपॉइंट करती है। 2022 में हमारे फास्ट बॉलर हमारी स्ट्रेंथ थी लेकिन नहीं जिता सके वो हमें फाइनल। और अब आज हमारी स्ट्रेंथ थी हमारे स्पिन बॉलर्स, लेकिन उन्होंने ही हमें जलील करा के रख दिया इंग्लैंड के ही खिलाफ। हमेशा हम अर्ली विकेट्स लेकर हार जाते हैं ऑल इंपॉर्टेंट गेम में। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। मैं साफ और सीधा रीजन बताऊं, सब कुछ शादाब की वजह से हुआ है। इसी की वजह से फहीम, अशरफ और अबरार प्लेइंग 11 के बाहर बैठे हैं और सुफियान मुकीम को तो पहली स्क्वाड से निकाल दिया था सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से। और ये टीम में आके खेल रहा है विदाउट एनी परफॉर्मेंस। और फिर जब प्रेशर सिचुएशन आई, बड़ी टीम आई, इंग्लैंड के बैट्समैन ने रख रख के इसको मारे। एक पर्ची प्लेयर ना छोटी टीम्स पर दे देगा परफॉर्मेंस, लेकिन जब भी कोई प्रेशर सिचुएशन आएगी ना वो हमेशा जलील ही होगा। और आज शादाब ने बता ही दिया। तू बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर रहा होता ना, शाहिद अफरीदी को बोल रहा होता है कि यार ये लोग कभी इंडिया से नहीं जीते लेकिन हम जीत गए। तो बेटा 2007 के T20 वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट था, तब भी वो अवार्ड लेके खुश ना था, इसलिए 2009 का T20 वर्ल्ड कप जीत के आया। ये होता है माइंडसेट। अपने आप को उनसे कंपेयर नहीं कर। तू पता नहीं 6 साल पहले की विक्ट्री को बता रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके हमने ये किया, बड़ा आया तो दूसरा शाहिद अफरीदी। और बॉलिंग हमेशा कवर अप कर देती है हमारी गंदी बैटिंग को। इस बार भी ऑल इंपॉर्टेंट गेम में हमारी बॉलिंग जो है वो थोड़ी सी सही रही, लेकिन बैटिंग में हमेशा साइम जी जनरेशनल टैलेंट, अबे ब्रॉक जैसे को बोलते हैं जनरेशनल टैलेंट, तू पता नहीं क्या है। बॉलिंग की वजह से टीम में जगह बना रहा था और बॉलिंग ही माठी हो गई। चलो कोई नहीं यार, माहौल को थोड़ा ना लाइट करते हैं, कोई नहीं। 1992 और 2009 में भी इंग्लैंड से हारे थे। 2022 में कुदरत का निजाम वर्क कर गया था, लेकिन उसके बाद कभी भी नहीं किया है बेटा। इस बार भी उम्मीद नहीं लगाना, बस एक बार ही चलना था। और कुदरत के निजाम ने आपको फाइनल में पहुंचा भी दिया था, लेकिन फाइनल में आप लोग हार गए थे। मतलब कुदरत का निजाम समझ गया था कि तुम डिजर्व नहीं करते यार। वैसे आपस की बात है, अगर हम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं तो साउथ अफ्रीका और इंडिया से सेमीफाइनल होगा, और आई थिंक वेस्ट इंडीज से भी हो जाए जो 250 बना के आई है। मैच तो होते रहेंगे, आखिरत की तैयारी तो करनी चाहिए। सही कह रहे हैं बाबर भाई यार। वैसे बाबर भाई का बोलना बनता है क्योंकि जिस किस्म की इन्होंने नॉक खेली है, मतलब आप किसी भी गेम को 100 के स्ट्राइक रेट से कैसे खेल सकते हो। मतलब 24 बॉलें खेलनी है 100 के। अच्छा शुरू में बहुत अच्छा रिदम में लग रहा था, 2 चौके भी ने मार दिए थे आर्चर को और अच्छे फॉर्म में लग रहा था, लेकिन यार वही हरकतें कर दी जो पिछले 10 सालों से आप करते जा रहे हो। देखो आज कोई बाबर आजम पे मेरा डिफेंस नहीं बनता है, एक्सेप्ट करना पड़ेगा बाबर आजम ने बहुत बुरी नॉक खेली आज के। अगर देखो 100 की स्ट्राइक रेट बंदे की तब हो सकती है जब वो शुरू में ऐसे निकल ले ना, शुरू में ही निकल ले, लेकिन बाबर आजम ने 24 बॉलें खेली हुई थी, उसके बाद भी 100 का स्ट्राइक रेट। या अल्लाह। 5 needed in 2 overs and this blood is celebrating a wicket, that too after the flopping in big time. We have to talk about मोहम्मद नवाज. We have to talk about his batting, bowling, दोनों फेल जा रही हैं इस T20 वर्ल्ड कप में। ये बंदा ना हर वर्ल्ड कप से पहले इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देता है ना, मतलब प्लेयर ऑफ द सीरीज होता है, बॉलिंग बैटिंग दोनों से परफॉर्मेंस देता है किसी भी वर्ल्ड कप से पहले, लेकिन वर्ल्ड कप में आते ही पता नहीं क्या होता है इसको यार। मतलब हंसी आ रही है यार, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस बायलैटरल वगैरह में, लेकिन वर्ल्ड कप में आके ऐसा हकता है ना। अब ना ये अब इस पॉइंट पे आ गया ना कि इससे नवाज से अच्छा शादाब खेल रहा है। आई नो वो किसी का हक मार के आया है, लेकिन एट दिस पॉइंट वो अच्छा खेल रहा है यार इससे। अच्छा अगर हम आज की प्लेइंग 11 को देखें तो अबरार का आना मस्त ही है, मस्त नहीं है, मस्त है। हम लोग अगर प्लेइंग 11 देखें तो टॉप 3 अनटचेबल है, कोई भी नहीं लाएगा। बाबर आजम को भी आई थिंक मैं नहीं लाऊंगा, फकर जमान को भी नहीं, डॉन उस्मान जो है वो डॉन है तो उनको भी नहीं लाऊंगा क्योंकि वो विकेट कीपर भी है ना। अब नीचे से देखो प्लेइंग 11 से ना हमें बॉलिंग में से किसी को तो हटाना पड़ेगा टू स्लॉट फहीम, अशरफ एंड अबरार अहमद। तो मैं बताऊं, मैं मोहम्मद नवाज को हटा रहा हूं। देखो साफ सीधी बात है, मोहम्मद नवाज को हटना पड़ेगा, उसकी जगह फहीम अशरफ आ जाएगा जो अच्छी बैटिंग भी कर लेगा और आई थिंक क्रूशियल ओवर्स डाल सकता है जैसे एशिया कप वगैरह में इसने डाले थे। अच्छा अबरार को स्लॉट इन करने के लिए ऐसा डिसीजन अब लेना ही पड़ेगा कि सलमान मिर्जा को करना पड़ेगा ड्रॉप अबरार के लिए। अबरार हमें चाहिए। There is nothing we can do for सलमान मिर्जा, हमें अबरार चाहिए। शाहीन को भी ड्रॉप नहीं कर सकते, उस्मान तारिक भी नहीं कर सकते। तो दिस इज द परफेक्ट प्लेइंग 11। प्लीज खिला दो इसको यार। अच्छा वैसे वीडियो का शुरू चल रहा है, लेकिन फिर भी बोल लेते हैं
कि शुरू से बात करते हैं मैच की। पाकिस्तान जो टॉस जीत जाता है, उसके बाद फरहान और साइम ओपनिंग करने आते हैं। हमें लगा 200 बना देंगे, लेकिन साइम और सल्लू भाई दोनों के दोनों पावर प्ले में निकल लेते हैं। बट फरहान एंड बाबर बोथ बिल्ड अ गुड पार्टनरशिप और फरहान की एक और 50। वाओ, अच्छा मैं कुछ नहीं बोलूंगा, फिर नजर लग जाएगी, फिर तुम ये बोलोगे कि पनौती वगैरह है। फरहान और बाबर के बाद हम थोड़ा सा मिडल ऑर्डर में फंसते हैं सिवाय फकर जमान के, लेकिन मैं आके बहुत अच्छी फिनिशिंग कर देता हूँ, सही कर देता हूँ मैं फिनिशिंग, जिसकी वजह से टारगेट पहुंचा है 160s में। लेकिन अब बारी आती है हमारी बॉलिंग की। शाहीन शाह अफरीदी पहले ही ओवर में विकेट ले जाता है, उसके बाद बटलर को आउट करता है, उसके बाद बेथल को आउट करता है और उसके बाद ब्रोक आता है और हम गेम हार जाते हैं। मेरे से नहीं बनाई जा रही वीडियो। चलो सेगमेंट में चलते हैं अपने बेस्ट और वर्स्ट परफॉर्मेंस में। नंबर 3 पर वर्स्ट परफॉर्मेंस पे मैं डालना चाहूंगा आई थिंक बाबर आजम को, जिसने 24 बॉलें खेलनी और 25 रन बनाए। अगर शुरू में भी बंदा निकल लेता तो उसका समझ आता है कि यार 100 की स्ट्राइक रेट है, चलो ठीक है, लेकिन यार भाई ने इतने अच्छे फॉर्म में लग रहे थे, फिर भी 24 बॉलें खेल के 25 बनाए, मतलब 100 के अंडर स्ट्राइक रेट। तो नंबर 2 पर हमारे दामाद जी, जिन्होंने सारा का सारा मोमेंटम इंग्लैंड को प्लेट में रख के दिया और बोला ये लो मेरे लिए एक छोटा सा तोहफा। इन पाकिस्तानियों ने मुझे बहुत क्रिटिसाइज किया है, अब इनसे बदला लूंगा। नंबर 1 पर मोहम्मद नवाज, पहली ओवर में 17 रन, बॉलिंग में गोल्डन डक। आई थिंक हाँ, नवाज यू डिसअपॉइंटेड ऑल ऑफ अस। बेस्ट परफॉर्मेंस की थोड़ी बात करें तो हैं कुछ बेस्ट परफॉर्मेंस, उसके बारे में बात कर लेते हैं। नंबर 1 पर नंबर 3 पर डॉक्टर वार्डन विद द बैट। आई थिंक बहुत अच्छी फिनिशिंग प्रोवाइड की है। जो प्रॉपर बैट्समैन है वो भी 200 के स्ट्राइक रेट से नहीं खेल पाए फिनिशिंग में, लेकिन मैं खेल गया तो अप्रिसिएशन तो बनती है मेरे लिए भाई, अच्छी फिनिशिंग की है मैंने। नंबर 2 पर शाहीन शाह अफरीदी, बटलर, बेथल, फिलिप सॉल्ट दोनों का किल लेके गया ये। तो शाहीन शाह अफरीदी और बेचारा क्या करता, 4 विकेट हॉल लेके गया, जिसमें से एक हैरी ब्रूक भी था, लेकिन 100 मार के आउट हुआ। फिर नंबर 1 पर आई विल गो विथ साहिबजादा फरहान। अर्ली विकेट्स 2 गिर गई थी, बंदे ने थोड़ी पार्टनरशिप बिल्ड की वहां पे, अच्छी 50 मार के गया। सो या नंबर 1 पे मैं उसको डालना चाहूंगा। अच्छा एट द एंड हैरी ब्रूक, व्हाट अ प्लेयर यार, व्हाट अ जनरेशनल टैलेंट। जो हाइप थी ना, बंदे ने उसके अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस दी है। ये होती है परफॉर्मेंस यार, मतलब एक ऐसा यार, मतलब अल्फाज नहीं मेरे पास यार। हैरी ब्रूक ने कितनी अच्छी बैटिंग की है, इतनी खूबसूरत बैटिंग की है, लेकिन हमारी आंखों में तो चुभ रही थी वो। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। चलो हम सेमीफाइनल से तो अब निकल ही गए, PSL आ रहा है, PSL एंजॉय करो यार।